हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन आपने लोहे का सामान खरीदा और कुछ टाइम के बाद में उस पर जंग लग गई, या फिर आपके फेवरेट स्नैक्स जैसे कि चिप्स उनको खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद में वो खराब हो जाते हैं। आखिर क्यों? वाई डज दिस हैपन? वेल, इसका आंसर छुपा है क्लास 10th की चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक में। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टू वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, दैट इज संसारण और विकृत गंधिता। These are not just exam topic, these are real life science happening around you every day. So let's break it down in the easiest way with relatable examples. So let's start. Today we are going to start संसारण। संसारण का मतलब होता है नष्ट होना। संसारण का मतलब होता है धातु की ऊपर की परत का नष्ट होकर धातु की चमक का खत्म हो जाना। तो इस प्रक्रिया के अंदर धातु जैसे कि लोहा हो गया, हवा और नमी के कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे खराब होने लगता है। इससे धातु की ऊपर की सतह पर जंग लग जाता है, जिसके कारण धातु की चमक खत्म हो जाती है और धातु की जो ऊपर वाली लेयर है वो भी नष्ट हो जाती है। संसारण के कारण जो बड़ी बड़ी मशीनें होगी या लोहे का सामान हो गया वो खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें भारी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम धातु के ऊपर पेंट करते हैं, ग्रीस करते हैं, तेल लगाते हैं, ताकि जो धातु होती है उसके ऊपर जंग लगने से बचाया जा सके। और जंग लगने से बचेगी धातु तो हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं देखने को मिलेगा। लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग का जंग लगता है, चांदी के ऊपर काले रंग का जंग लगता है, तांबे के ऊपर हरे रंग का जंग लगता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है गंदी, गंधिता का मतलब होता है स्मेल। तो क्या होता है, जब तेल वाला भोजन होता है, जैसे फ्राई किया हुआ चिकना भोजन होता है, जब उसको लंबे टाइम के लिए हवा के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, चेंज होकर वो खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन तेल के साथ में रिएक्शन करती है, रिएक्शन करके उस भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है, जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने शॉप से चिप्स तो खरीदा ही होगा, तो चिप्स के अंदर हम जो नाइट्रोजन होती है उसको फिल कर देते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, नाइट्रोजन को उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो ऐसा करने से चिप्स लंबे समय तक खराब होने से बच सकता है। तो सालों सालों तक चिप्स का पैकेट खराब नहीं होता है, क्योंकि जो चिप्स होती है उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट दूर हो जाता है। ऑक्सीजन को हटाकर हम उसके अंदर नाइट्रोजन रखते हैं। तो ऐसा करने से चिप्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा और जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये थे हमारे आज के दो बहुत ही आसान टॉपिक। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।